हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं सभी क्वेश्चन को। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। अभी जो मैं सेट लिखूंगा, ठीक है, और उसे एक एक करके बताऊंगा। हमें उनमें से बताना है कि कौन सा जो सेट है वो नल सेट है। ठीक, नल सेट या तो आप एम्प्टी सेट कह लीजिए। कौन सा सेट? एम्प्टी सेट है। तो चलिए मैं लिखता हूँ। फर्स्ट में फर्स्ट है set of odd natural number divisible by 2। set of odd natural numbers divisible by 2। अब सोचिए जरा, जितने भी ओड नेचुरल नंबर है उनका सेट, ओड नेचुरल नंबर का सेट 2 से डिवाइड हो पाएगा क्या? अगर हम इसमें एलिमेंट लिखें तो कोई सा भी नेचुरल नंबर, मान लीजिए ये क्या है, 1 है, 3 है, 5, 7, इस तरह से और भी बहुत सारे सेट आएंगे इसमें। और ये सभी 2 से डिवाइड हो पाएगा क्या? 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, इस वाले सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। अब जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये नल सेट है। ठीक है, ये कैसा है? ये नल सेट है या तो एम्प्टी सेट है। ठीक है, या तो एम्प्टी सेट है और इसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्या है? एम्प्टी सेट, और इसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसमें सेकेंड नंबर देखते हैं। तो सेकेंड नंबर है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स। अब सोचिए इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा। तो प्राइम नंबर जो कि खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्या ये इनमें से इवन कौन सा है? इवन प्राइम नंबर सिर्फ ये 2 है। अब जब 2 इवन प्राइम नंबर है तो इस सेट में क्या होगा? एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि 2 होगा। ठीक है, इस सेट में एक एलिमेंट होगा जो 2 है, इवन नंबर। ठीक है, और ये प्राइम भी है। तो इसमें जब एक एलिमेंट है तो इसको हम कहेंगे क्या कि ये एम्प्टी सेट है। एक तो है ना, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, तो इसको कह देते हैं नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब थर्ड वाला देखते हैं इसी का। थर्ड है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। और एक और प्रॉपर्टी गिवन है कि x कहाँ, x जो है वो 5 से ज़्यादा है, लेस देन 5, एंड x इज़ ग्रेटर देन 7। अब सोचिए ज़रा, x 5 से कम और 7 से ज़्यादा, 5 से कम और 7 से ज़्यादा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जो 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो, ज़्यादा हो? ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, एक भी एलिमेंट होगा ही नहीं इसमें। तो क्या कहेंगे? ये 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है। 5 बोल दीजिए या तो एम्प्टी सेट लिख दीजिए। ठीक है, तो ये सेट कैसा है? एम्प्टी सेट है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं इसी का। तो फोर्थ नंबर है y such that y is a point common to any two parallel lines। y is a point common to any two parallel line। अब बोला जा रहा है कि दो पैरेलल लाइन पे जो पॉइंट है वो पॉइंट है उसका सेट लेना है, बट क्या होना चाहिए? वो कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है। अब इन दोनों लाइन पे, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब इन दोनों लाइन पे कोई सा भी पॉइंट मैं लूँगा तो क्या दोनों के लिए वो पॉइंट कॉमन होगा? नहीं होगा। ये इस लाइन पे अलग पॉइंट हो जाएगा, इस लाइन पे पॉइंट लेंगे तो अलग होगा। मतलब कि इस सेट में एक भी एलिमेंट होगा ही नहीं। जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा? 5 हो जाएगा, या तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, या तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक,
तो या तो ये फाई या तो ये एम्प्टी सेट, ठीक है, दोनों आप लिख देंगे। तो ये फोर्थ नंबर हो गया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ नंबर था, और चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। जो मैं सेट लिखूंगा उनमें से बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो मैं एक एक करके लिखूंगा और बताते चलूँगा। तो चलिए फर्स्ट वाला जो है वो सेट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब ये जो सेट बनेगा मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, वो क्या है, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ्स ही तो होते हैं। अब 12 मंथ्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो जब काउंट कर सकते हैं तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। तो ये फाइनाइट हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर जो सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे सो ऑन है। अब इस सेट को देखेंगे आप तो इसके एलिमेंट देखिए 1 2 3 और ये सो ऑन, इसका मतलब क्या है, ये अनंत तक चलता जाएगा, इन्फिनाइट होगा। अब जब ये इन्फिनाइट होगा तो इन्फिनाइट सीधे वर्ड बता रहे हैं हमें इन्फिनाइट है, तो यानी कि क्या, ये इन्फिनाइट सेट होगा, ठीक है, इन्फिनाइट सेट। ये सेट कौन सा सेट होगा, इन्फिनाइट सेट। अब चलिए थर्ड नंबर देखें। तो थर्ड नंबर है हमारा सेट 1 2 3 सो ऑन 99 एंड 100, ठीक है, ये सेट है। अब इस सेट को ध्यान से देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन सो ऑन के बाद क्या हुआ, 99 एंड 100, यहाँ पे ये लिमिट हो गया, ठीक है। यहाँ से आगे नहीं जाना है 100 से, जब 100 से आगे नहीं जाना है मतलब कि यहाँ पे क्या है, इस एलिमेंट में सर्टेन नंबर ऑफ, इस सेट में सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट है मतलब कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो मतलब कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। कौन सा सेट, फाइनाइट सेट। अब चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का सेट लेना है, बट क्या, ग्रेटर देन 100, 100 से क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 100। अब 100 से ज़्यादा जब लेंगे तो सेट ये कौन कौन से एलिमेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 100, यानी कि 101 102 103। अब कितने तक ज़्यादा लेना है ये हमसे नहीं बोला गया, सीधे बोल दिया गया ग्रेटर देन 100, तो ये सो ऑन लिख के ऐसे कर देंगे। अब इसमें बहुत सारे इंटीजर हो जाएंगे, इंटीजर तो इनफाइनाइट होंगे, पॉजिटिव इंटीजर भी, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये भी सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये भी कौन सा सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये वाला सेट भी हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब इसी में हम लोग फिफ्थ नंबर देखें। तो फिफ्थ नंबर है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, लेस देन 99। तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर का सेट लेना है लेस देन 99। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2 3 5 7 और इसी तरह से सो ऑन, बट लेस देन 99, लेस देन क्या है, 99। तो 99 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो 97 भी एक प्राइम नंबर है जो कि किसी के टेबल से नहीं, खुद के टेबल से कटता है। तो हमें यहाँ पे एक लिमिटेशन मिल गया कि 99 से आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। जब 99 से आगे नहीं बढ़ना है तो हम लोग जितने भी एलिमेंट होंगे इस सेट में काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड चलिए देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें क्या करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ही बताने हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और आपको बताते चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन हैं उनका सेट। तो देखिए ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, हमने मान लिया ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब x एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन होंगे, ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल, 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 कितने लाइन पैरेलल हो जा रहे हैं, इन्फिनाइट लाइन पैरेलल हो रहे हैं एक्स एक्सिस के। जब इन्फिनाइट लाइन पैरेलल हो रहे हैं एक्स एक्सिस के तो इनका सेट, इन सभी लाइन का सेट क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा ये, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये वाला कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट। अब सेकेंड वाला देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनका सेट तो कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये जेड तक, ठीक है। 26 है, अब 26 है तो काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तो कौन सा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। इन सभी एलिमेंट को, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है काउंट कर सकते हैं। तो जब एलिमेंट काउंट कर सके हम लोग तो फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट। अब थर्ड नंबर देखते हैं इसी का। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, हमें क्या करना है, उन नंबर्स का सेट लेना है जो कि 5 का मल्टीपल हो। तो 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब 5 के मल्टीपल ये सो ऑन हो गए तो ये सेट कैसा होगा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट। जब इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे तो भैया इनफाइनाइट सेट हुआ ना ये, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट, ओके। अब हम लोग इसका फोर्थ नंबर देखते हैं। तो फोर्थ नंबर है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब इस सेट को ज़रा सोचिए, पृथ्वी पे, अर्थ पे बहुत सारे एनिमल रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। जाहिर सी बात है हम उनको काउंट नहीं कर सकते, बट है तो वो फाइनाइट ना, ठीक है तो वो फाइनाइट ही, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन फाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। चाहे कितना भी हो, हमारे बस की नहीं है काउंट करना, लेकिन अगर काउंट किया जाए तो हो सकता है कि काउंट कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अर्थ पे जितने भी लिविंग एनिमल्स जो है रह रहे हैं वो सभी क्या होंगे, फाइनाइट, उन सभी का सेट फाइनाइट सेट हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। हमें उन सर्कल का सेट लेना है जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ओरिजिन का मतलब 0,0, देखो बनाकर बता रहा हूँ आपको, ये ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन से सर्कल पास होगा, ठीक है। तो एक ये सर्कल हो जाएगा, सर्कल तो नहीं बना, बहुत सारे सर्कल हो जाएंगे। यहाँ पे ये सर्कल, ये भी सर्कल हो गया। ऐसे ही अब जब बनाओगे तो इस ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। जब सर्कल इनफाइनाइट पास होंगे तो ये सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो
इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से, ओरिजिन से, तो जब आप सर्कल बनाने लगोगे तो बहुत सारे सर्कल पास हो जाएंगे, ठीक है। ये सर्कल यहाँ से, फिर ये यहाँ से, या तो इधर से बना लो या इधर से बना लो, ठीक है, या ऐसे बना लो। बहुत सारे सर्कल होंगे क्या, जो कि ओरिजिन से पास होंगे, इनफाइनाइट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताने हैं कि सेट ए बी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें बताने हैं सेट ए बी के इक्वल है या नहीं है। तो मैं सभी सेट को लिखूंगा और साथ के साथ बताते चलूँगा। तो यहाँ सेट ए में जो एलिमेंट है वो है बी, ए बी सी डी, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो है डी सी बी ए। अब इन दोनों सेट को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए कि इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट एग्जैक्टली बी में भी होने चाहिए, ठीक है। यानी कि दोनों का जो एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। तो देखिए ए है, बी भी है, इसमें भी बी है, सी डी है ना। ये सभी एलिमेंट क्या है, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए क्या है, बी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ए बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, इसलिए ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। अब सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर में सेट ए में जो एलिमेंट है वो 4, 8, 12, 16, और बी सेट है, इसमें जो एलिमेंट है वो है 8, 4, 16, 18, ठीक है। ये है, बताइए ये इक्वल होगा या नहीं होगा। तो देखिए ए सेट में 4, इसमें बी में भी 4, 8 है, 12 नहीं है, 12 ए में तो है बट बी में नहीं है। तो 12 को हम कह देंगे ये दोनों सेट ए और बी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे कि देखिए 2 तो ए से बिलोंग कर रहा है, 12 ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन 12 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये सभी एलिमेंट को इसमें होना चाहिए था, लेकिन तो यही कहेंगे हम यहाँ पे 12 ए से बिलोंग कर रहा है बट 12 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, आपस में इक्वल नहीं है। अब थर्ड नंबर देखिए इसी का। थर्ड नंबर सेट ए, इसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, और बी जो है उसमें है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन 10, इक्वल टू और लेस देन 10 मतलब 10 के इक्वल और 10 से छोटा होना चाहिए। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 10 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना है। तो इसमें भी देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है वो सभी एलिमेंट बी से भी बिलोंग कर रहा है। बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है, सेट ए और सेट बी दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। देखिए 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है और 2 सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 4 सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो ये ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक। अब फोर्थ नंबर देखते हैं इसी का। अब क्वेश्चन इसमें फोर्थ नंबर है, सेट ए क्या है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x क्या है, 10 का मल्टीपल है, और सेट बी क्या है, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ये एलिमेंट है। तो जब सेट ए 10 का मल्टीपल है तो सेट ए को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अब देखिए ये दोनों सेट ए और बी आपस में इक्वल होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे
20 इससे बिलोंग कर रहा है, बट सेट बी में 15 देखे आप तो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, बट 15 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एलिमेंट एक ही को चेक किया, और भी 25 भी सेट ए में नहीं है। ठीक है, इसके बाद 35 आएगा, 35 भी सेट ए में नहीं है, तो हम कहेंगे सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एलिमेंट सेट बी में है वो सभी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट का, दोनों सेट का जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। फिर से हमें सेट को इक्वली बताना है, अभी मैं लिख के बताऊंगा आपको, गिव रीजंस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है सेट ए में एलिमेंट है 2 और 3, और सेट बी में एलिमेंट है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सेट बी में ये है, तो सेट बी में ये है, तो सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो पहले हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है सेट बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब मिडल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर करके, ठीक है, तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x या तो -2 आएगा और या तो -3 आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी सेट बी सेट में कौन से एलिमेंट है? -2 और -3। अब देखिए a और b आपस में इक्वल है क्या? देखिए -2 जो है सेट a से बिलोंग कर रहा है, बट 2 सेट b से बिलोंग नहीं कर रहा है। 2 सेट b से बिलोंग नहीं कर रहा है। 2 क्या है? 2 तो यहाँ पे तो -2 है और -3 है, तो हम कह देंगे सेट a इज़ नॉट इक्वल टू सेट b, क्योंकि इन दोनों में जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में सेट a है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। ठीक है, और सेट b है y such that y is a letter in the word wolf. y is a letter in the word wolf. अब वोल्फ वर्ड में जो लेटर है उसका सेट, तो सेट ए को पहले सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो L दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है और O भी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, W, क्योंकि सेट में रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। और सेट B को जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो WOLF। अब देखिए दोनों सेट में जो एलिमेंट है इसमें F OL W, यानी कि दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है? सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सेट A इक्वल टू सेट B हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि सभी दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, ये जो सेट गिवन है, ठीक है, इनमें से क्या करना है? हमें सिलेक्ट इक्वल सेट, हमें इक्वल सेट को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ए को देखते हैं। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 8 12। अब किसी भी सेट में 2 4 8 12 है क्या? देखिए ज़रा ध्यान से, 1 2 3 4 नहीं है, 4 8 12 14 नहीं है, किसी भी सेट में नहीं है। तो सेट ए किसी के साथ तो इक्वल है नहीं। ठीक है,
बात करते हैं बी की। बी में कौन कौन से 1 2 3 4, किसी सेट में 1 2 3 4 है क्या? 1 2 3 4 डी में है, तो यहाँ पे बी है इक्वल डी के, बी डी आपस में इक्वल है, एक हमने ये लिख दिया। अब सी को देखते हैं। सी में कौन कौन से एलिमेंट है? 4 8 12 14। 4 8 12 14 किसी में है? नहीं है। यहाँ डी इक्वल है बी के, ये तो हमने लिख ही दिया। ई को देखिए अब, -1 और 1, -1 और 1 कोई एलिमेंट है क्या दूसरे सेट में? तो यहाँ पे जी में है 1 और -1, तो हम ई और जी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अच्छा, ये दोनों इक्वल है। और कोई सेट है? और कोई भी सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए ज़रा। एफ क्या है? 0 और ए है, और कोई तो है ही नहीं। ठीक है, ये दो सेट इक्वल है, बी इक्वल टू डी है और ई इक्वल टू जी है, ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का। आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।